Hey guys, welcome back to my channel. और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज जो बात करने वाले हैं हम माल्टा स्टडी वीज़ा चेकलिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कई लोगों को या स्टूडेंट को सवाल होता है कि माल्टा स्टडी वीज़ा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो नीड होते हैं एक स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो उसी सारी चेकलिस्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं। जब आप माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आप वीएफएस जाते हो तो आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है। ठीक है, उस चेकलिस्ट में सभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपर तैयार करने होते हैं। ओके, तो इन केस अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर तैयार नहीं होता है आपसे, ठीक है, तो आप जब आप सबमिशन करने आते हो या तो आप वीएफएस आपको बाहर भेज देता है, आपके सबमिट नहीं करता है फाइल, या फिर वो आपको वहीं वेटिंग लिस्ट में वेटिंग एरिया में बिठा बिठा देता है कि और फिर आपसे जो है वो जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने आप अरेंज कराता है। पर डॉक्यूमेंट से आपसे वो चार्जेस जो है वो लेता है, पर डॉक्यूमेंट के आपसे चार्जेस, डॉक्यूमेंट्स के सभी डॉक्यूमेंट्स के जो जो आपके आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो आपसे चार्जेस लेता है उन सभी डॉक्यूमेंट्स के। ओके, तो जो चेकलिस्ट होती है हम उस बारे में आपको आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, जो वो चेकलिस्ट है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आपको दिख भी रही होगी जो चेकलिस्ट है माल्टा स्टडी वीज़ा की चेकलिस्ट। ओके, तो एक बार उसको रीड भी कर लेते हैं। मैं रीड करके आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेकलिस्ट में है और क्या क्या आपको चेकलिस्ट में से करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो पहला इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको एक वीएफएस की साइट से मिल जाएगा। इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो आपको फिल करना होगा। उसकी एक फोटो स्टेट करनी होगी, फोटो कॉपी आपको करनी होगी, कलर्ड फोटो कॉपी आपको फिल करना होगा। ठीक है, आप जैसे ही फिल कर लेते हैं, ओके, और फिर आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है आपको पासपोर्ट ओरिजिनल, जो पासपोर्ट ओरिजिनल आपको चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि आपका पासपोर्ट जो है वो माल्टा जाता है यहाँ से, क्योंकि जैसे भी आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है तो वहाँ से ही आपका वीज़ा स्टैम्प हो के आता है। जबकि 36 पेजेस है उनकी फ़ोटो कॉपी होगी और आपका फ़ोटो कॉपी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे। ठीक है, पासपोर्ट ओरिजिनल जाएगा आपका। और जो थर्ड है वो ट्रैवल इंश्योरेंस है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि हम ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ओरिजिनल लगा दें, या फिर क्या क्या करें, क्या कैसा ट्रैवल इंश्योरेंस हम लगाएं, ऐड करें अपनी फ़ाइल में, जिससे इफेक्ट भी ना पड़े फाइल को और हमारा वीज़ा भी आसानी से आ जाए। ठीक है, तो जो ओरिजिनल इंश्योरेंस होता है उसकी वो बहुत ही कॉस्टली होता है, वो सभी को कॉस्टली पड़ जाता है। वो 9 से 10 हज़ार इंडियन रुपीज़ में पड़ जाता है वो आपको। ठीक है, तो एक नॉर्मल आप इंश्योरेंस लीजिए जिसका 2 से 3 हज़ार का अमाउंट होगा, वो आप कर लीजिए, आप अपनी फाइल में ऐड कर लीजिए, उससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और फोर्थ हम करें डमी टिकट की। ठीक है, अक्सर लोग कंफर्म टिकट भी लगा देते हैं, तो मैं यही बोलूँगा आपको कंफर्म टिकट आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। वो आपको तकरीबन ऐसे पड़ेगी 30 से 40 हज़ार की पड़ जाएगी कंफर्म टिकट आपको। तो इससे अच्छा अगर आपका 1% नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो आपको फिर बहुत निराशा होगी कि मेरा नेगेटिव रिजल्ट है और आपके वो पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। ओके, तो आप डमी टिकट लगाइए। डमी टिकट आपको 1000 टू 1500 रुपये की आपको पड़ जाएगी वो। ठीक है, डमी टिकट आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो और फिफ्थ होता है प्रूफ ऑफ फंड्स। या इन्होंने चेकलिस्ट में कहा है प्रूफ ऑफ फंड जो है वो इन्होंने एक मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट दी है कि 12,000 जो है वो यूरोज जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो यानी कि वो इंडियन रुपीज़ में हो जाते हैं 10 से 11 लाख रुपए। वो आपके फंड्स जो है वो शो कराने पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो वो होने चाहिए आपके अकाउंट में। ओके, और होता है सिक्स्थ होता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो कि आपको पढ़ाई को, जो स्टडी को आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो आपके फादर हैं, आपकी मदर है, आपके सिस्टर है, आपके ब्रदर है या आप खुद हो। ठीक है, तो उनका एक एफिडेविट लगता है। ठीक है, आईटीआर भी। और जिस एफिडेविट, जो भी आपका एफिडेविट लगाओगे आपके फादर का, जो भी आपका स्पॉन्सर होगा, फादर होगी, मदर होगी, जिसका एफिडेविट आप लगाओगे, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे फादर जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मैं एफिडेविट भी उन्हीं का लगाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट भी उन्हीं के अकाउंट के लगाऊंगा। ओके, तो ये हो जाता है। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट चेकलिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेवेंथ पे आती है ओरिजिनल एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द कॉलेज। ठीक है, जब आप अप्लाई एक फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूँ, जब आप अप्लाई करते हो कॉलेज में, ठीक है, तो आपको जैसे ऑफर लेटर आता है, फिर आप अपनी फीस पे कर देते हो, 50% आप अपनी फीस पे कर देते हो, तो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। ठीक है, तो वही इन्होंने मांगा है कि एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द कॉलेज। तो आपको एक ऑफर लेटर भी देना पड़ता है और एक्सेप्टेंस लेटर भी देना पड़ता है। ठीक है, कई कई कॉलेजेस होते हैं जो आपका पे आफ्टर वीज़ा होता है उनका 50% आपसे पहले नहीं लेते हैं वो, लेकिन कई कई केस में होता है कि आपसे 50% आपसे ले लेते हैं। ओके, और आपको सभी कोर्स की डिटेल्स जो है वो शेयर करनी होगी, आपका कोर्स कौन सा है, मॉड्यूल्स कितने हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है। आपका 10th और 12th और ग्रेजुएशन है आपका, ठीक है, एक्सपीरियंस है, उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके अपोस्टाइल होंगे। और अपोस्टाइल वो कहाँ से होंगे? ठीक है, अपोस्टाइल वो होंगे पटियाला हाउस दिल्ली से, वहाँ से। पर डॉक्यूमेंट्स के जो मेरे से चार्ज किए थे वो थे 1500 इंडियन रुपीज़। ओके, 1500 रुपये पर डॉक्यूमेंट के। तो आप देख लेना, कई बार चार्जेस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टाइल होने चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, तो आपके तीनों डॉक्यूमेंट जो है वो अपोस्टाइल होंगे। ठीक है, बिना अपोस्टाइल के आप डॉक्यूमेंट्स जो है नहीं सबमिट कर सकते। और लास्ट जो आता है आपके स्पॉन्सर्स लेटर। हाँ, एक और बात बता दूँ आपको, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये सर्टिफिकेट्स लगेंगे। ठीक है, ये अपोस्टाइल तो होंगे, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने बोला है कि हाँ, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। पहले ये होता था कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो माल्टा जाते थे, और जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता था वो आपके पासपोर्ट के साथ साथ इंडिया वापस आते थे। अब ऐसा नहीं होता है। आप वीएफएस जैसे जाओगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ठीक है, उनकी फ़ोटोकॉपी, कलर्ड फ़ोटोकॉपी आपसे मांगेंगे। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वापस कर देंगे। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ कलर्ड फ़ोटोकॉपी आपसे लेते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो आता है स्पॉन्सर्स लेटर। ठीक है, वो स्पॉन्सर्स लेटर वो होता है जो आपका स्पॉन्सर जो आपका खर्चा उठाता है, उसमें एक लेटर होता है, उसमें लिखा आते हैं 3-4 स्टेप्स जो है उसमें लिखे होते हैं कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ कि मैं ही इसका खर्चा उठाऊँगा, मैं ही जो अकोमोडेशन का एक्सपेंसेस है जो माल्टा के, मैं ही इसको पे करूँगा यहाँ से। ठीक है, मैं इसका स्पॉन्सर हूँ, मैं ही इसका सारा पैसा जो है वो खर्चा सब कुछ मैं ही करूँगा। वो एक लेटर होता है, 3-4 स्टेप्स होते हैं उसमें, वो आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, जो स्पॉन्सर है उसके आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो नीडेड है, चाहिए होंगे। ठीक है, जो स्पॉन्सर्स आपको कर रहा है। ठीक है, तो ये थे 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए हैं, नीड है इनकी आपको। क्योंकि कई बार अक्सर लोग ऐसे हो जाते हैं कि स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आप पोस्टाइल नहीं लगाता है तो कोई पोस्टाइल लगा देता है, तो रिजेक्शंस के यही चांसेस होते हैं, आपको रिजेक्शंस आ जाती है आपकी। ठीक है, तो रिजेक्शन से बचने के लिए आपको सही से अच्छे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू आ जाता है, इन केस मैं आपको 50% इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर इन केस आपका इंटरव्यू आ जाता है तो आपको अपना उसको बताना भी पड़ता है कि हाँ मैंने 50% कॉलेज को पे किया है, और अपना मैं अकोमोडेशन वहाँ पे रहूँगा, कॉलेज का अकोमोडेशन है मेरे पास, या फिर मेरे पास होटल बुकिंग है, वो आपको वो भी शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी फाइल में। तो 10 से 11 डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट्स यही थे, चेकलिस्ट यही थी, मैंने आपको मेंशन भी कर दिया चेकलिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में यही आपसे बताना चाहता था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच। जैसे ही अपडेट आती है नेक्स्ट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देता रहूँगा डेली। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।